हाँ जी, कोटेशन आ गई है मेरे पे, देख रहा हूँ मैं। तो प्राइसेस ज़्यादा नहीं है थोड़ा? सर वो मीटिंग फिक्स कर दी थी हम लोगों ने। हाँ, जितना मैं करता हूँ वही बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बस टाइमिंग्स बता देना। चलिए ठीक है सर, लेकिन वही प्राइसेस रिव्यू करना चाह रहा था मैं। सर मुझे भी देर हो रही है सर, वो बस छूट जाएगी मेरी। अच्छा हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी ना, तुम निकलो, मैं तुमसे कॉल पे बाद में बात कर लूँगा। जाओ। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, मैं कर लूँगा इस बारे में बात भी। अरे एडवांस तो जितना हिमांशी यहाँ पर एडवांस था 4 लाख रुपए, वो कहाँ रखा है? अरे हाँ सर, यहाँ तो पैसे रखे थे ना। हिमांशी पैसे कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता मैम, बॉस मुझे नहीं पता पैसे गए। एक मिनट, अब हाँ शर्मा जी, हाँ मैं कह रहा था कि एडवांस रेडी है, कल मिलते हैं, मैं कल सबमिट करता हूँ एडवांस। हाँ मिलके बिल्कुल, कैश ही रखा है मेरे पास। ओके, थैंक यू। क्या बात कर रहे हो आप दोनों? यहाँ पर 4 लाख रुपए कैश रखे हुए थे शर्मा जी को एडवांस देने के लिए, और आप लोग कह रहे हो कि है नहीं। कहाँ गया कैश वो? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पैसे कहाँ चले गए हैं। सर इस कमरे में हम तीनों के अलावा एक और इंसान था, वो सिक्योरिटी गार्ड, और कितनी हड़बड़ी कर रहा था जाने में। पक्का उसी ने पैसे उठाए होंगे सर। हाँ सर, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि वही पैसे चुरा के भागा है, बड़ी जल्दी में भागा था। आप उसे बुलाइए ना, उसके पास हो सकते हैं पैसे। तो ऐसी बात है तो उसको बुलाना चाहिए ना, वो तो गाँव निकल जाएगा अपने। गार्ड ऊपर आओ एक बार। जी साहब, बुलाया आपने? यहाँ पर 4 लाख रुपए रखे हुए थे शर्मा जी की मीटिंग के लिए, कहाँ है वो? 4 लाख कैश? मुझे नहीं पता साहब। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस कमरे में हम तीनों के अलावा सिर्फ तू था, और इतनी जल्दीबाजी में जो भाग के जा रहा था ना, सब समझ आता है। 4 लाख दिखे होंगे, नियत फिसल गई होगी। जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे होंगे इन्होंने? किसी ने चुराए हैं पैसे? चुपचाप से पैसे दे सर के। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जल्दी में जा रहा हूँ क्योंकि बस छूट रही है मेरी। कोई चोरी वोरी नहीं करी है मैंने। जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो इतने सालों से, वो टाइम पे तुम्हें सैलरी दे देते हैं, कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि बॉस के कैबिन में खड़े होकर उनकी आंखों के सामने से 4 लाख रुपए चुरा के ले जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखो राजेश, मैं समझ सकता हूँ इतना सारा पैसा देखकर नीयत फिसल जाती है। वैसे भी तुम गरीब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो कोई बात नहीं। देखो ईमानदारी से तुम मुझे वो 4 लाख वापस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नहीं वापस करोगे तो मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। चलो निकालो पैसे। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब अगर मैं गरीब हूँ तो मैं ही लालची हो सकता हूँ क्या? हो सकता है ना ये मैनेजर मैडम ने चुराया हो, या फिर हिमांशी मैडम ने चुराया हो। कोई भी चोर हो सकता है साहब। अब तो मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हो सकता है मैडम ने ही चुराए हो। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हम पे इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का। हम क्यों चोरी करेंगे? तेरी तरह ना गरीब नहीं है हम कि हमें घटिया काम करने की जरूरत पड़े। 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है मेरे को महीना, और उसको 70,000 रुपए। हम दोनों को जरूरत नहीं है चोरी करने की। और अब यहाँ पे फंस रहा है सर, तो बस बातें घुमाए जा रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि इसका बैग चेक ना हो और यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाए। एक मिनट, शांत हो जाइए। चेतना, आराम से बात करो उससे। क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। देखो राजेश, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ बाद में मैं तुम्हें खुद और एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। मैंने तुम्हें भी गाँव जाने के लिए एडवांस दिए ना, फिर उसके बाद क्या जरूरत है पैसे चुराने की? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि पैसे मुझे वापस कर दो। ये शर्मा जी को देने हैं। अगर हमारी डील कैंसिल हो गई इस चक्कर में तो पूरी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। इन लोगों की सैलरी कहाँ से जाएगी? तुम नौकरी कैसे करोगे? देखो, छोटे से लालच के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझे पैसे वापस कर दो। साहब मेरा गुनाह क्या है? बस इतना ही गुनाह है ना मेरा कि मैं गरीब हूँ। लेकिन साहब आप भूल रहे हैं, एक कैबिन में मेरे अलावा 2 लोग और हैं, 2 महिलाएं हैं, ये मैडम मैनेजर मैडम और ये हिमांशी मैडम। आपने इनसे तो पूछा नहीं, सीधा हम पे इल्जाम लगा दिया क्योंकि हम गरीब हैं, हम चोरी कर सकते हैं। अरे तो क्या तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि गरीब लोग चोर नहीं होते? मैं मानती हूँ कि तूने आज से पहले कंपनी में कभी भी कोई चोरी नहीं की है। चोरी क्या, तूने इतनी सी भी गलती नहीं की है, लेकिन हो सकता है तुझे मौका ना मिला हो चोरी करने का। आज तुझे मौका मिला, सर की नजर नहीं थी पैसों पे, तो तूने टेबल से पैसे चुरा के अपने बैग में रख लिए। यही सच्चाई है ना तेरी? अरे आप लोग इससे बातचीत क्या कर रहे हो? और सर आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? इससे गार्ड है ये, मैं बोल रही हूँ इसने पैसे चोरी करे हैं। अगर इसने नहीं करे तो किसने करे? हम सब तो यहीं पे बैठे हुए हैं। सर इसका बैग चेक करो, उसमें पैसे निकलेंगे। हाँ, ये तुमने सही कहा चेतना। राजेश, अपने बैग की तलाशी दिलवाओ। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारा अपमान है साहब, और कुछ भी नहीं। आप हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे, बहुत बड़ा लालचन है हमारे ऊपर ये। तुमने चोरी नहीं करी है ना, तो बस अगर तुमने चोरी नहीं करी है तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ये बैग दिखाओ और इन दोनों को और मुझे गलत साबित कर दो। चलो कराओ तलाशी।
ठीक है साहब, लेकिन हमें बस एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपनी में जितना लोग काम करता है, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे मैनेजर मैडम हो, ये हिमांशी मैडम हो, आप सबको बराबर मानते हैं ना? हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो साहब जैसे अगर मेरा बैग चेक हो रहा है तो कैबिन में मेरे अलावा 2 लोग और थे, इन दोनों का भी चेकिंग होना चाहिए साहब। सर फालतू ना बात का बतंगड़ बना रहा है और कुछ नहीं। अरे हम चोरी करेंगे क्यों सर? इसको गांव जाना था, इसको पता है, हमें तो पता ही नहीं गांव में कहाँ रहता है, क्या करेगा। 1 महीने का बोल के आएगा ही नहीं वापस। 4 लाख मिल गया, आराम से ऐश करे, नौकरी की जरूरत है। और अब जब फंस रहा है तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर बैग ही कहाँ है मेरे पास? वही तो मैम, सर ये ना आपको बातों में गोल गोल घुमा रहा है। इसको बस किसी भी तरह से आपको चकमा देना है और 4 लाख रुपए लेके गांव भागना है। देख सच बोल रही हूँ मैं, पैसे दे दे, सर तुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, घबरा मत। साहब बस एक छोटी सी बात और साहब, अब क्या? जो भी चोर निकलेगा ना साहब, आप उसको नौकरी से निकाल देना, चाहे वो भले मैं ही क्यों ना हो। डन, नौकरी से निकाल दूंगा जो भी चोर होगा। अब बैग की तलाशी करवाओ। कराओ। ये देखिए साहब, ये तो चेन खराब है हमारा, ये 2 शर्ट और 1 पैंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है बैग में। बताइए, लीजिए कर लीजिए चेक। बैग तो खाली है, पैसे कहाँ है? कहा था ना साहब, कोई चोरी नहीं की हमने। पैसे तो इसके बैग में ही होने चाहिए थे ना। I mean, मतलब हमारे अलावा तो यही था जो भाग के गया था, तो पैसे तो इसके पास से निकलने चाहिए थे। इसके बैग में पैसे क्यों नहीं है? मैडम मुझे लगता है, बॉस मुझे लगता है कि ये ना पैसे तो इसने चुराए थे, ये भाग के जाके नीचे पैसे रखाया है। साहब हमारा परीक्षा हो चुका है, अब ये दोनों की बारी है, इनकी भी चेकिंग कीजिए साहब। हिमांशी चेतना, तुम्हारे कहने पर मैंने राजेश के बैग की तलाशी दिलवाई और कोई पैसा नहीं निकला, तो मजबूरन मुझे तुम्हारे इस पर्स की भी तलाशी करवानी पड़ेगी। करवाओ और फिर उसके बाद कार्रवाई करते हैं कि पैसे गए कहाँ, क्योंकि राजेश ने तो पैसे चोरी नहीं करे हैं। ठीक है कर लो, मैंने चोरी थोड़ी किया। लीजिए बैग है, खुलता कैसे? लीजिए साहब। हिमांशी, ये 4 लाख रुपए जिनकी चोरी का इल्जाम तुम राजेश पर लगा रही थी, कि तुम्हारे पर्स से निकले? चेतना, तुम भी तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि चोरी राजेश ने करी होगी, तो ये पैसे हिमांशी के पर्स में कैसे? हिमांशी क्या है ये सब? तुम्हारे बैग में पैसे कैसे? मुझे नहीं पता बॉस, ये पैसे मेरे बैग में क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसने ही डाले हैं। ये फंसाना चाहता है मुझे, चोरी का इल्जाम लगाना चाहता है मेरे ऊपर। 1 सेकेंड, बहुत इल्जाम लगा लिया तुमने राजेश पर। राजेश ने चोरी नहीं करी है, साफ हो चुका है। पैसे तुम्हारे पर्स से निकले तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा कि तुम्हारे पर्स में ये पैसे क्या कर रहे थे। अरे सर मेरे बैग से कैसे निकल सकते हैं पैसे? पैसे तो मैंने इसके बैग में खुद डाले थे। क्या? क्या बोला तुमने? तुमने पैसे राजेश के बैग में डाले थे? ये सब क्या चल रहा है? हम बताते हैं साहब। दरअसल जब आप फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, तो ये मैनेजर मैडम इनको कुछ इशारा करी और पैसे ऐसे आगे कर दी। हमको शक हो गया था, लेकिन हम इनके सामने ऐसे बर्ताव किए जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है। फिर हम देखे कि हिमांशी मैडम हमारे बैग की चेन खराब होने का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। इन्होंने चुपचाप से हमारे बैग में पैसा डाल दिया। हमने तुरंत क्या किया, ये पैसा निकाला और इनके बैग में वापस डाल दिया। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आई साहब, ये दोनों ये कर क्यों रही हैं? ये क्यों हम पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहती है? आखिर हमने बिगाड़ा क्या है इन दोनों? क्या बकवास कर रहा है? मुझे क्यों फंसा रहा है? सर एक्चुअली हम दोनों ने इल्जाम लगा दिया ना इस पे, इसलिए हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और सर मेरे पास तो बैग ही नहीं है। अगर मैंने पैसे चोरी करे होते तो मेरे पास होते ना। मैंने कोई इशारा किया ना, मैंने कोई पैसे आगे करे। हिमांशी ने चोरी करे तभी तो उसके बैग से निकले। सर मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या बोले जा रही हो तुम? मैनेजर हो तो क्या अपनी गलती छुपा लोगी? अपना सारा ब्लेम मुझ पर डाल दोगी? बॉस मेरी गलती नहीं है यहाँ पूरी तरह से। मैनेजर ने मुझे 20,000 रुपए का लालच दिया था, बोला था कि ये कैश इस सिक्योरिटी गार्ड के बैग में डालना है। अब मुझे नहीं पता कि मुझसे इन्होंने ऐसा क्यों करवाया। इनकी साजिश थी ये सारी की सारी। चेतना, ये क्या सुन रहा हूं मैं? कंपनी की मैनेजर इतनी बड़ी साजिश कर रही है, गार्ड को झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रही है कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मिलके। क्या हो रहा है ये सब? सर किसी काम का नहीं है ये गार्ड। इसलिए मैंने ये किया। मैं चाहती थी किसी ना किसी तरीके से इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। सर इतने काम मैं ऐसे बोलती हूँ, लेकिन अकड़ ही इतनी है।
कि मैडम आपके पर्सनल काम नहीं करूंगा, मैं कंपनी का गार्ड हूँ। अरे इतना ही तो बोल देती हूँ मैं कि कोई सामान लेके आ जा मेरे घर का, या गाड़ी लगा दे, या गाड़ी गंदी है वो साफ कर दे। उतना नहीं कर सकता ये? इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ मैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड, ये मुझे ही अकड़ दिखाता है कि मैं नहीं करने वाला, मैं तो कंपनी का काम करूंगा, आपका कोई काम नहीं करूंगा। चेतना, मेरी गाड़ी साफ करोगी? मेरे जूते साफ करोगी? सर क्या हो गया? सुनकर बुरा लग रहा है? तो सोचो फिर राजेश को कितना बुरा लग रहा होगा कि तुम इस तरह की बातें कर रही हो कि वो तुम्हारे पर्सनल काम नहीं करेगा तो तुम उसको जॉब से निकलवा दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के एम्प्लॉयज पर इस तरह से हैरेसमेंट करने की? तुम्हारे लिए काम करता है वो, तुम्हारी जेब से सैलरी जाती है उसकी। हाँ, अगर तुम्हें अपने पर्सनल काम कराने का इतना ही शौक है ना तो अपने घर के पर्सनल गार्ड से करवाओ। रखो एक गार्ड अपने घर पे और उससे काम कराओ। तुम यहाँ पर खुद एक एम्प्लॉय हो, खुद मुझसे सैलरी लेती हो और अपने जूनियर्स को नीचे दिखाने की कोशिश करती हो कि वो तुम्हारे काम करे। मैनेजर हो तुम चेतना, तुम्हारा काम है एम्प्लॉयज को मैनेज करना ताकि मुझे उनकी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व ना करनी पड़े, जिसके लिए मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। और तुम मैनेजर होकर कंपनी की प्रॉब्लम बढ़ा रही हो, एम्प्लॉयज को फंसाने की कोशिश कर रही हो। अभी मैं उसको फायर कर देता कंपनी से, उसको और जगह पे नौकरी नहीं मिलती, उसका घर परिवार कैसे चलता तुमने एक बार भी सोचा? अब क्या करूं? राजेश को दिया वादा पूरा करूं? निकाल दूं नौकरी से? नहीं सर, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना। आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। इसलिए कंपनी का गार्ड है, मेरे पर्सनल काम थोड़ी करेगा। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं सर, मुझे लगा गार्ड है, छुट्टी नौकरी करता है, मेरे भी 2-3 काम कर देगा। ईगो हर्ट हो गई थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता चेतना कि मुझे इस कंपनी में तुम्हारे जैसे टॉक्सिक मैनेजर की जरूरत है और हिमांशी जैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो अपने मैनेजर की बातों में आकर कुछ भी गलत कर लेती है और एक गरीब आदमी को फंसाती है। और अब मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपने इतना बड़ा क्राइम किया है कंपनी में, है ना? हिमांशी, बहुत शौक है आपको अपनी मैनेजर के गलत में साथ देने का, तो एक काम करिए, अपने मैनेजर के साथ ये जॉब छोड़। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, फिर चाहे वो इस कंपनी की मैनेजर ही क्यों ना हो। मैं किसी की बातों में आकर किसी का बुरा नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए, नौकरी की बहुत जरूरत है। हाँ सर, मैं ये वापस से नहीं करूंगी, मुझसे गलती नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज सर। ठीक है, तो ये बात आप अपनी नई कंपनी में फॉलो करना, क्योंकि सच में आपकी इस कंपनी में अब जगह नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट ही नहीं होगा आप पर, और जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर जॉब पर रखने का फायदा क्या है? ओके, जाइए तुम। रुको राजेश, ये अमाउंट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने भी उन लड़कियों की बातों में आकर तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया। तो ये कुछ अमाउंट मेरी तरफ से कंपनसेशन है मेरी गलतियों का, और ये आगे से प्रॉमिस है राजेश कि इस कंपनी में तुम्हें वैसे ही इज्जत मिलेगी जैसे बड़े लेवल की मैनेजर को मिलती है, और कभी भी तुम पर कोई भी ऐसे इल्ज़ाम लगा देगा तो उस इल्ज़ाम को माना नहीं जाएगा बिना प्रूफ के। ये लो। सच कहें तो साहब इन पैसों के लिए मना कर देते हम, लेकिन अभी गांव में ना माँ का तबीयत बहुत खराब है, पैसे का बहुत ज़रूरत है अभी हमको। आपसे मांगने का हिम्मत नहीं हुआ, सोचे थे गांव जाके ज़मीन बेच देंगे, लेकिन पैसों से हमारा पुश्तैनी ज़मीन बच जाएगा। धन्यवाद आपका। अच्छे से जाओ, अपनी माँ का इलाज कराओ, और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। चलते हैं साहब। सनी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। मम्मा, आज आप ऑफिस में जाओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे बेटा, क्या हुआ? मम्मा, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपनी आंखों से देख लोगी। बस आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर छुप जाओ। अरे पर हाँ भाई, गई तेरी माँ? हाँ, चली गई। चले काम कर, ऊपर जा, बालकनी में देख, निकल गई सोसाइटी से या नहीं? पापा चली तो गई मम्मी। जितना बोल रहा हूँ उतना कर, समझी? और ऊपर की साफ सफाई कर दियो, थोड़ी यहाँ की भी कर दियो, तेरी असली मम्मी आने वाली है। अच्छा, तो आज फिर से आएंगी? मैं कोई साफ सफाई नहीं करूंगी। अच्छा, तू मुझे बताएगी क्या करना और क्या नहीं करना? इतनी है ना उतनी रह, ज्यादा बकवास मत कर मेरे सामने, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। जा यहाँ से, जो आती है यो।
हाँ बेबी, गई वो कबाब मंडी, जल्दी आ जा। हाँ हाँ, बेटी को भी समझा दे, फास्ट वेट कर रहा हूँ। लव यू। आज काफी देर कर दी तुमने आने में। अब क्या करें, जबरदस्ती शादी हुई है तुम्हारी तो जेल लो। और वैसे भी मुझे पता है तुम भी उसे डिवोर्स देना चाहते हो, अलग तो तुम भी होना चाहते हो ना अपनी बीवी से। तो फिर बस ये है कि थोड़ा जल्दी डिवोर्स ले लो, क्योंकि मुझसे ना इस तरह अलग अलग नहीं रहा जाता। मुझे भी तुमसे मिलना होता है, रोज मिलना होता है। इस तरह तुम्हारे घर में चोरी चोरी नहीं मिला जाता मुझसे। अब जल्दी अपनी बीवी को डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। चलो ये तो अच्छा करती हो तुम, कम से कम मेरी उस बीवी से तो बहुत अच्छी हो, समझती हो मुझे, सोचती हो मेरे बारे में। कसम से बिल्कुल प्यार नहीं करता मैं उसको, बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऊपर से उसकी बेटी, जब देखो चिक 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 चिक, सर खा जाती है मेरा पूरा। हाँ ठीक है, तुम्हें जैसे डील करना है उसके साथ वैसे डील करो, पर तलाक अपनी बीवी से थोड़ा जल्दी ले लो, क्योंकि मेरे माँ बाप भी ना अब शादी के लिए फोर्स करने लगे हैं मुझे। तो मैं अपने मम्मी पापा को क्या बोलूंगी कि एक शादीशुदा आदमी से प्यार कर बैठी हूँ? तलाक लो और वापस से कुंवारे बन जाओ। मम्मी पापा के सामने नाटक भी तो करना है यार। उसको तलाक देना इतनी आसान बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि यार सारा खर्चा मेरा वही उठाती है, उसके टुकड़ों पे पड़ रहा हूँ तरह से। इवन जो तुम्हें गिफ्ट भी देता हूँ ना, वो भी उसके पैसों के होते, इसलिए तो सुननी पड़ती है उसकी इतनी। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे प्यार में इतनी अंधी हो जाए ना कि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी को रेंट वेंट पे दे दूंगा या बेच के अपना कुछ काम खोल लूँगा, फिर तुम और मैं एक हो सकते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन पर अगर हो गया ना, तुम्हारी मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी कसम से कह रहा हूं। और वही मैं चाहता हूँ यार, एक बार माँ और बेटी का जो हाल करूंगा ना, उसके बाद जिंदगी भर याद रखेंगे तुम। यहाँ क्या कर रही है? तेरे को बोला था ना वो साफ सफाई करने के लिए, यहाँ क्यों आई है? पापा, आप मम्मा को धोखा दे रहे हो। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप उनको धोखा मत दो। ले 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 मेरा बच्चा, तू मुझे बताएगा तेरी माँ मुझसे क्या करती है और क्या नहीं करती। मैं काम से काम रख, समझी? ज्यादा मत बता मुझे, जा यहाँ से। मैं ना मम्मा को किसी दिन सब सच बता दूंगी कि उनके जाने के बाद ये आंटी यहाँ पर आ जाती हैं। हाँ जी, इससे तो डर लग रहा है मुझे। अगर इसने बता दिया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, समझी? तेरी माँ मेरे प्यार में अंधी है और तेरी बातों पे यकीन करेगी क्या? वो प्यार करती है मुझसे, और ज्यादा बकवास करेगी ना तो सीढ़ियों पे से धक्का दे दूंगा। वो तो रहना पड़ रहा है तेरी माँ के साथ, क्योंकि मेरा खर्चा उठाती है, वो पैसा खर्च करती है मेरे ऊपर। नहीं, उस जैसी औरत को ना झेलू ना मैं। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते तुझे एक मौका देता हूँ। अगर ये बात छुपा के रखेगी ना, और कल को अगर तेरी माँ और मेरा डाइवोर्स हुआ तो तेरे को रख लूंगा अपने साथ। कम से कम करीबी में तो नहीं रहना पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स को बोल देंगे अडॉप्ट किया है, मैं बहुत काइंड हार्टेड इंसान हूँ, सड़क पे पड़ी हुई मिली थी। जिंदगी सुधार दूंगा तेरी, और तेरी माँ से ज़्यादा अच्छी है। तेरे को चॉकलेट ला के देगी, ख्याल रखेगी तेरा, समझी? चल जा, भी साथ दे, काम कर मेरा। और अगर मेरी बात मानेगी ना तो अपनी माँ की तरह सड़क पे पड़ा नहीं रहना पड़ेगा। समझ में आई बात? जा। मैं सड़कों पे धक्के खा लूंगी, लेकिन मुझे आप जैसे पापा के साथ नहीं रहना। ज्यादा नहीं बोल रही हैं? ज्यादा बकवास मत कर, ऐसा कान पे लगा। खबरदार, तो मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की कोशिश भी करी। मेरे पीठ पीछे तुम्हें जो करना था ना, वो तुमने कर लिया। तुम मेरी आंखों के सामने। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने घटिया इंसान हो, तो मेरी बेटी के आसपास आने भी नहीं देती मैं तुम्हें। तो तुम्हें भी लगा ना ये सब रियल हो रहा है? रियल नहीं है ये। वो हाँ, वो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मुझे एक्टिंग करने का शौक चढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लाइफ में अलग करूँ, क्रिएटिव करूँ। तो ये मेरी दोस्त है, मैं मंडी हाउस गया था, वहाँ मिली मुझे, बहुत अच्छी एक्टर है। तो हमने सोचा कि एक सीन रिहर्स कर लेते हैं, और सिचुएशन के बीच में ये सोफिया आ गई, तो सोफिया को भी हमने ले लिया इसमें। अब बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ वैसे मैं। तुम्हें कैसी लगी? एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी कर, लेकिन इससे पहले जो था ना,
वो सच्चाई थी और एक्टिंग तुम अब कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए हो। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी बेटी से प्यार करते हो। एक्टिंग है ना, और सोफिया भी तुम्हारे साथ है। एक बार अगर सोफिया ने बोल दिया कि एक्टिंग थी और तुमने कुछ गलत नहीं किया तो माफ कर दूंगी। सोफिया, ये एक्टिंग हो रही थी क्या? सोफिया बेटा बताओ, पापा सही बोल रहे हैं ना, एक्टिंग थी, पापा तो पहली बार मिल रहे हैं ना। अपनी बेटी से पूछ रही हूँ ना, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। सोफिया बेटा, किससे डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर? मम्मा, आपके जाने के बाद ना ये आंटी यहाँ पर रोज आती हैं और ये दोनों मिलकर मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं और घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं। और मम्मा, ये दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ये सच में ही ऐसे हैं। सुनिए, सच मुझे इतना पता है, मेरी बेटी तो झूठ नहीं बोली और इसको सच बोलने की जरूरत भी नहीं। यही थी पर्दे के पीछे और सब कुछ सुन लिया है और देख लिया है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें बोल रही है मुझे छोड़ दो और तुम्हें बस मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। उसके लिए तुम मुझे झेल रहे हो, मेरी बेटी को झेल रहे हो। मैंने तुम्हें बोला कि मैं दूसरी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन तुमने दिखाया कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरी बेटी को भी अपना लो। मुझे लगा मेरी बच्ची इतनी छोटी है, उसको भी बाप का प्यार चाहिए होगा, तो मैंने तुम्हें अपना लिया। अरे तुम्हें काम करने को भी नहीं बोला मैंने बोला कि तुम जाओ अपने करियर पे फोकस करो, अपना पैशन फॉलो करो, मैं कमाई करूंगी। क्योंकि एक आदमी अगर मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं उसके लिए बाहर जाके कमा तो सकती हूँ। शायद यही गलती होगी, सर पे चढ़ा लेना मैंने तुम्हें। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे पैसों के लिए आए, तुम्हें कोई लगाव नहीं तो कोई किसी और की बच्ची क्यों पालेगा। मैं ये कलयुग में एक राम जैसा आदमी ढूंढने चली गई। मुझसे ही गलती होगी और वो गलती मेरी बेटी ने भुगती। सही, अगर तुम्हें पैसा चाहिए था ना तो मुझे बोल देते, दे देती मैं तुम्हें पैसा। लेकिन मेरी पीठ पीछे तुम मेरी बेटी को टॉर्चर करो और ये साथ में। और कम से कम तुम्हें शर्म आनी चाहिए, औरत हो तुम, बिल्कुल कुछ शर्म नहीं आई। एक बच्ची के साथ वो ऐसे करे जा रहा हो, तुम साथ में मिलके उसको धमका रही हो, सुना रही हो। तुम भी कभी माँ बनोगी। जैसी औरतों को तो क्या ही बोलूं, जो दूसरों का सिर्फ घर बर्बाद करने आती है। तुम इसी के साथ रहे ना, प्यार करते हो तो काम करो, जाओ यहाँ से। परिवार तो छोड़ो, पैसा भी नसीब होगा तुम्हें, जाओ। चेतना, मेरी बात ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरी गलती है चेतना। मैं सॉरी भी बोल देता हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन यार तुम गलत समझ रही हो यार। मैं अकेला हो गया था यार, कोई काम नहीं कर रहा था, मैं घर पे रहता था पूरा दिन, बच्चे के साथ रहता था, डिप्रेशन में जा रहा था मैं, इसलिए सिर्फ एक दोस्त बनाई थी और कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन होगा तो बाहर जाके मुंह मारोगे तुम। बकवास करने की जरूरत नहीं। ये जो तुम मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना, अपनी फंसो। मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। और अगर तुम्हें इतना ही प्यार है मुझसे तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, तुम्हारे और इसके खिलाफ कंप्लेंट करती हूँ। इसने तुम्हें फंसाया ना, इसकी बातों में तुम आए हो, ये जेल जाएगी, है ना? तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक मिनट मैडम, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारे पतिदेव की भी है। फोन करके बुलाता था मुझे। हाँ या बड़ा, आपका पर्सनल फैमिली मैटर है, आप लोग सुलटो। मैं जा रही हूँ, मैं आउट हूँ उससे। हाँ, खुद देखो। हाँ, चली जा। इतना अच्छा हुआ ना चली गई। अब वैसे भी फैमिली के बीच का मैटर रह गया। सॉरी बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, बहक गया था यार, कसम से बहक गया था। बस सन, नाटक करने की जरूरत नहीं। परिवार तुमने कभी हमें समझा ही नहीं। अगर परिवार समझा होता ना तो सब खुश रहते। किस चीज की कमी थी? घर है, एक पूरा परिवार मिल रहा था तुम्हें एक ऐसी औरत मिल रही थी जो तुम्हें बोल रही थी कि तुम अपना पैशन फॉलो करो। मैं फोर्स नहीं कर रही थी कि बाहर जाके कमाई करो, लेकिन तुम्हें ना ये प्यार रास नहीं आया। तो जाओ यहाँ से। और हाँ, डाइवोर्स दूंगी और ये प्रूफ दिखाऊंगी, सब मैंने रिकॉर्ड करा। और मेरी बेटी को जो तुम्हें हरास किया है, परेशान किया है, उसका भी तुम पे केस करूंगी, ताकि किसी और औरत की, किसी और के परिवार की जिंदगी बर्बाद ना कर सको तुम। निकलो मेरे घर। नहीं यार, इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले। मैं सोफिया को सॉरी बोल देता हूँ, वो मेरी गलती है। सॉरी बेटा, पापा से गलती हो गई। आप पापा की पिट्टी पिट्टी करता हो। मैंने कहा निकलो। सोफिया बेटा, आई एम सॉरी। मम्मा को सच में नहीं पता था कि इतने बुरे, नहीं तो कभी आपको इनके साथ अकेला नहीं छोड़ती। बेटा, आपको पहले बताना चाहिए था ना। आपको पता है ना आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती है, इतना सब कभी होने नहीं देती आपके साथ। मम्मा, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे हमेशा डरा कर रखते थे।
आज के बाद इस घर में सिर्फ आप और मैं रहेंगे और कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। हाँ, और मुझे भी कोई पापा नहीं चाहिए। ये लीजिए आपका लंच। सुनिए, हमारी बिटिया का जन्मदिन है कल, उसको ना ये वाली गाड़ी गिफ्ट करेंगे, ठीक है? औकात के अनुसार सपना देखा करो, फालतू की बातें करो। यहाँ पर आके यहाँ पर टिफिन देने आई थी, कुछ और कहानी बनाई जा रही हो। अरे साहब तो बड़े आदमी, वो तो कमा सकते हैं, ला सकते हैं अपने बच्चे के लिए। हम क्या हासिल है? बिल्कुल 12,000 हमारी तनख्वाह है, अपना घर परिवार चला नहीं पा रहे, ऊपर से गाड़ी चाहिए बच्चे के लिए। और तो रोज रोज थोड़ी मांगते हैं आपसे, और अपने लिए नहीं मांग रहे, अपनी बिटिया के लिए मांग रहे। साल में एक बार आता है उसका जन्मदिन। पिछली बार आई थी हमारे साथ, देख ली इस गाड़ी को, तब से जिद कर रही है कि हमें अपने बर्थडे पे यही चाहिए यही चाहिए। तो दिला दीजिए ना, एक ही बारी की तो बात है। तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात होगी। अरे घर परिवार चलाना, ऊपर से वो गैस बिजली बिल सब कुछ देखना पड़ता है, कहाँ से लाएंगे इतना सारा हम? बच्चा ने तो कुछ भी जिद कर दिया, वो तो करेगा ही। उसको समझाओ ना, तुम माँ हो क्या हो? ऊपर से तुम उनका साथ दे रही हो, बिल्कुल फालतू का जिद कर रही हो। उसको बच्चे को गाड़ी दे, बर्थडे पे ये दे वो दे, लाके केक कटवा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। तो एक काम करिए ना, नौकरी छोड़ दीजिए यहाँ से। जब इतना पैसा भी नहीं हो रहा है कि अपनी बिटिया की ख्वाहिश पूरी कर दो। अरे एक गाड़ी तो मांग रही है वो भी आप दिला नहीं सकते उसको, और फिर हमें यहाँ पे नौकरी करनी है, कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा काम ही मत करिए ना। बिटिया का एक जन्मदिन आता है, उस पर भी उसको उदास करवा दो, रोए वो बैठ के। यहाँ पर आके अगर तुमको तमाशा बनाना तो मत आती। आ गई टिफिन देने के लिए। किसने बोला टिफिन देने के लिए? अगर देना ही था तो दे के चली जाती ना। फालतू का चीज देख रही, नौकरी छोड़ दे। क्या करेंगे नौकरी छोड़कर भाई? घर में बैठ जाएंगे, कहां से लाएगा पैसा हम सब? है घर वर चलाना बहुत मुश्किल होता है। 12,000 में देख रहे हैं कि कैसे क्या चलाएं, लेकिन नहीं, गाड़ी चाहिए, फलना चाहिए, ठिकाना चाहिए। हाँ, तुम्हें क्या ही पता चलेगा, घर तो हम संभालते हैं ना। रोज वो चूल्हा में जब खाना बनाना होता है, बिटिया को पकड़ के रखना पड़ता है कि गलती से उसका हाथ ना चला जाए। खाने से ज्यादा उस पर ध्यान रहता है हमारा कि उसका हाथ ना जल जाए, उसको दिक्कत ना हो जाए। क्या फायदा ऐसे काम करने का जब अपनी बिटिया की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, वो खुल के खेल नहीं सकती है। तुमसे और कुछ तो नहीं मांगे ना हमने वो चूल्हा मांगा, तुमसे नहीं मांगा। हमने बोला हम कर लेंगे, जैसे काम करना है हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन बेटी की खुशी नहीं मरने देंगे। उसके लिए तो करना पड़ेगा। हमने जितना सहना था सह लिया, अब उसको नहीं सहने देंगे। उसको जो चाहिए वो दिलाना पड़ेगा। कहीं से लेके उधार ही मांग लो। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम, बहुत ज्यादा। हमने नहीं सोचा था कि हमसे इतना जुबान लड़ाओगी तुम। एक तो ऑफिस में आके इतना तमाशा बना रही है, कोई देख लेगा, 4 लोग तरह तरह की बातें बनाएगा, और साफ से जाके ये बोलेंगे कि हमको यहाँ पर पैसे चाहिए। अगर इतना मन में ठान ही लिया है बच्चे को गाड़ी दिलवाना है तुमको, एक काम करो, यहाँ पे रस्सी बांध दो और हमको जाओ और बेच दो। हमको बेच दो, जहां से जितना पैसा आ रहा है घर को चला लो अपने तरीके से। तुम खुश रहो, तुम्हारा बच्चा खुश रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे फिर? अरे इतना औकात नहीं है हमारा भैया, नहीं है हमारा औकात। गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीबी से रह रहे हैं, जैसे तैसे घर चला रहे हैं अपना। तो वो क्या बोलते, एडवांस मांग लो ना। मांग सकते हो, इतना ज्यादा काम करते हो, वो ओवर टाइम भी तो करते हो तुम, उसका पैसा तो नहीं मिल रहा। अगर है तो उनको बोल दो अपने साहिब को कि हमें हमारी बिटिया का बर्थडे है, उसके लिए हमें सामान चाहिए, पार्टी करनी है, उसको गिफ्ट देना है, केक लाना है, तो एडवांस ले लो, दे देंगे वो। बहुत ज्यादा बोल रही हो, बहुत ज्यादा। एडवांस लेंगे साहब से जाकर, क्या बोलेंगे कि सर हमको एडवांस दे दो, हमको ना अपने बच्चे का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए गाड़ी चाहिए है। अरे औकात हमारी देखो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं यहाँ पर। 4 लोग बात सुनेंगे, हंसेंगे हम पर कि ख्वाब देखो कितने बड़े बड़े देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू की बातें मत करो, हमारा दिमाग मत खराब करो। वैसे दिन से कुछ नहीं खाए हैं, खाना देने आई थी, खाना मिल गया, और चुपचाप निकलो यहाँ से। ठीक है, फिर अगर गाड़ी नहीं आएगी तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा और हमारी बिटिया का बर्थडे भी नहीं मनाएंगे। तान्या, ये क्या ड्रामा लगा रखा उन्होंने ऑफिस के बाहर? इन दोनों को कैबिन में बुलाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑफिस के बाहर ये क्या हंगामा लगा रखा है तुम दोनों ने? मैडम वो हमारी बीवी है, ये वो खाना देने आई थी तो खाना दे के जा रही है। जाओ तुम जाओ। 1 मिनट, तुम लोगों ने जो भी हरकत करी है ना, सर ने सब देख लिया है और सब सुन लिया है। अब ऑफिस में बुला रहे हैं दोनों को अंदर। आज तो गई तुम्हारी नौकरी। क्या चाहती थी तुम? हमारा नौकरी चला जाए, घर बर्बाद हो जाए? लो गई नौकरी। अब अंदर जाके क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे कि हमको गाड़ी चाहिए, फलाना चाहिए। हमारी क्या गलती है? अपनी बिटिया के लिए गाड़ी भी नहीं मांग सकते क्या? अगर लग रही है उनको बुरी तो लगती रहे, पैसे दे ज्यादा हमें। जन्मदिन अपनी जन्मदिन अपने पास रखो, हमारा दिवाला निकलेगा आज। चलो अब अंदर, कुछ भी सुनवाती रहोगी। जी सर, आपने बुलाया हमको? क्या हो रहा था भारी से? नहीं सर, वो कुछ ऐसी बात चल रही थी, टिफिन देने आई थी ना, तो वो रख लिया था अपने पास, और कुछ बात नहीं चल रही थी। सिक्योरिटी गार्ड हो तुम, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हो। ऑफिस के बाहर क्या ड्रामा लगा रखा था तुम दोनों ने? क्या चल रहा था वहाँ? ये तो बताएंगे नहीं, हम ही बताते हैं। चुप रहो तुम, सर के आगे कुछ भी बोलती। 1 सेकेंड,
वैसे ही बहुत चिल्ला रहे थे तुम, बोलने दो उसको। बताइए अब। साहब, हमारी बिटिया का कल जन्मदिन है। हमने इनको कहा कि वो आपके बच्चे के पास है ना वो गाड़ी, वैसी ही गाड़ी हमारी बिटिया के लिए ले आए। वो देख के गई थी, उसको बहुत पसंद आई है, तब से जिद कर रही है, रोज रोती है। एक गाड़ी तो मांगे, अब जन्मदिन में बच्चे के लिए गाड़ी भी नहीं ले सकते, तो बस खर्चे गिनाने लग गए, ये खर्चा है वो खर्चा है। अरे क्या फायदा ऐसी कमाई का जब अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हम। बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही हूँ। परेशानी क्या है भाई? तुम्हारी छोटी बेटी है, उसका जन्मदिन साल में एक बार आता है, अगर उसको एक गाड़ी दिला दोगे तो परेशानी क्या है इसमें? सर परेशानी है, हमको पता है कि कैसे घर चलाना होता है, कितनी तनख्वाह में कैसे घर गुजारा करना होता है। ये भी माँ है, अपने बच्चे के बारे में सोच रही है। सर ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, उसका बर्थडे है, बहुत खुशी होगी हमको, लेकिन सर सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना। ये कुछ भी बोली जाएगी हम कुछ कर लेंगे सर, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अरे तो हम कहाँ तुमको गलत बोल रहे हैं, हम इतना ही बोल रहे हैं 1 महीने बचत कर लेते हैं, बच्ची के लिए कर लेंगे, क्या दिक्कत है? साल में एक ही बार तो आता है उसका जन्मदिन, खुश हो जाएगी। सर हम बताते हैं, हम अपने बच्चे को गाड़ी क्यों नहीं दे सकते। सर 12,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, उस 12,000 रुपये में से 5,000 रुपये पूरा अपना घर का किराया भरते हैं हर महीने, उसमें से 3,000 रुपये हमारा राशन में जाता है, गैस सिलेंडर हो, आना जाना हो, थोड़ा बहुत जो खर्चा कपड़ा लत्ता सब कुछ करके 12,000 से ऊपर का चला जाता है। कभी कभी तो कर्जा लेना पड़ता है सर। अब 12,000 में अपना घर गुजारा कैसे करें ये समझ नहीं आता। अब कल को बच्ची का बर्थडे, उसको हमको पता है कि आपने जो अपनी बच्ची को बर्थडे पे दिया था वो 7-8 हज़ार रुपये का गाड़ी है सर। अगर 7-8 हज़ार रुपये हम उस गाड़ी में लगा देंगे तो अगले महीने का कैसा गुजारा करेंगे सर, कुछ नहीं पता हमको। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोग अमीर हैं, आप अपने बच्चे को उसकी ख्वाहिश के अनुसार सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ, लेकिन हमें सर अपनी औकात देखनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास जेब में कितने पैसे हैं, कल को गुजारा होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आता सर। इसी वजह से हम बुरे बाप नहीं है सर, ना अपने परिवार वालों के लिए गलत सोच रहे हैं, ना अपनी बच्ची के लिए गलत सोच रहे हैं, ना अपनी बीवी के लिए सोच रहे हैं। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, अपनी माँ की ममता से बिल्कुल सही सोच रही है, लेकिन सर बस बात पैसों की है, कैसे लेंगे सर आप ही बताइए। देखो राजा, इस वक्त ना ही तुम गलत हो और ना ही तुम्हारी बीवी, लेकिन अभी जो तुम बाहर कर रहे थे ना वो बहुत गलत बात थी। तुम जिस तरह से मेरे ऑफिस के बाहर शोर शराबा कर रहे थे, अगर कोई क्लाइंट आ जाता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? तुम्हारे चक्कर में पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल किया ताकि तुमसे बात कर सकूं। क्या बिहेवियर था ये? उसके लिए सर हम कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमको पता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है, आपको जाना पड़ता है दूर दूर, लेकिन सर हम सच्ची में चिल्लाना नहीं चाहते थे। गर्मा गर्मी में ऊपर से ये भी बोले जा रही थी कि दिलवाओ दिलवाओ, कहाँ से दिलवाते सर, इसलिए बोल दिया, माफ़ कीजिए। कोई बात नहीं। हाँ तुम लोग कहाँ थे? राजा देखो, वो एक माँ के नज़रिए से सोच रही, और हर माँ चाहती है कि वो अपनी बच्ची को वो सारी खुशियाँ दे जो एक माँ दे सकती है, तो उसका सोचना गलत नहीं है। तुम्हारा उस पर चिल्लाना गलत है, तुम्हें नहीं चिल्लाना चाहिए था। पहली बात, उसको प्यार से समझाओ, शायद वो समझ जाए, और ना समझे तो एक बार मुझसे बात करो। मैंने आज तक कभी तुम्हें एडवांस के लिए तो मना किया नहीं है। और वही दूसरी तरफ आप, मैंने कभी एडवांस के लिए तुम्हें मना किया नहीं है, कभी मना किया है? नहीं सर। बस तो फिर। और दूसरी तरफ आप देखिए, वो इंसान अपना पूरा घर चलाता है, आपके सारे खर्चे उठाता है, अपनी बच्ची के सारे खर्चे उठाता है। कल को उसको ये भी पता है कि उसकी बच्ची स्कूल जाएगी, ट्यूशन जाएगी, पढ़ाई में बहुत सारे खर्चे होंगे। ऐसे छोटे छोटे खर्चे बचाकर बेचारा आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, हर इंसान अमीर नहीं हो सकता इस दुनिया में, तो उसका सोचना भी बिल्कुल गलत नहीं है। वो अपने परिवार वालों के बारे में ही सोच रहा है। देखिए, जहां तक मैं राजा को जानता हूं, इसने आज तक कोई फिजूल खर्ची नहीं की, हमेशा अपने परिवार वालों के लिए सोचा। ये बस स्टैंड से पैदल आता है, रिक्शा भी नहीं करता। तो जो इंसान 10-10 रुपए बचाता है अपने परिवार के लिए, 5-6 हज़ार रुपये कैसे खर्च कर सकता है? और वो कहावत तो सुनी होगी ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो उसका सोचना भी कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ राजा देखो, इस ऑफिस में भले ही तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन तुम मेरे परिवार की तरह हो यार। तुम मुझसे आगे बात करते तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद करता, इवन मैं खुद गिफ्ट करता उसे यार। वैसे तो बड़ा बोलता है कि बड़ा भाई हो, बड़े भाई। अरे बच्ची को गिफ्ट कर रहा था यार, मुझे भी पुण्य मिलता। और पुण्य की तो बात ही नहीं है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो एक बार बड़े भाई से आके बात तो कर भाई। अब एक काम कर, ये ले, ये पैसे रख और उसके लिए एक साइकिल खरीद, उसे घुमा के ला
जो करना है कर, लेकिन मेरी भतीजी का बर्थडे बेस्ट सेलिब्रेट होना चाहिए। समझ में आया तुझे? सर क्या बोल रहे हैं आप पैसे क्यों दे रहे हैं सर? रखिए ना आप इतना ज़्यादा पैसा देंगे तो सर हम कर्जा उतार भी नहीं पाएंगे, और हमको अच्छे से पता है कि आप हमसे पैसे वापस भी नहीं लोगे। तो सर हम नहीं ले सकते ये पैसे, हम पता है कि हम नहीं खरीद सकते, तो क्यों अपने बच्चों को शौक पलवाए? कल को वो कुछ बड़ा जिद कर दिया फिर हम कहाँ से दे पाएंगे सर? नहीं। तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, अपनी प्यारी सी भतीजी के लिए दे रहा हूँ। और कल एक काम कर, कल छुट्टी ले। इवन मैं तो कह रहा हूँ 1-2 दिन की छुट्टी ले, तो कभी छुट्टी भी नहीं लेता, सबको बाहर घुमा के लेके आ। तो ये पैसे पकड़, पूरे ऑफिस में सबको मिठाई खिलाना, उसके लिए गाड़ी खरीदना, इनका जहां घूमने का मन हो वहां घुमाना, और किसी चीज की टेंशन मत लेना। कल तेरी बच्ची की ट्रीट मेरी तरफ से, उसके ताऊजी की तरफ से, ठीक है ना? ठीक है सर। आप अगर जिससे बोल रहे हैं कि हम ये पैसे रखें तो जरूर रखेंगे, लेकिन एक शर्त है सर। शर्त यह है कि सर आपको ना कल ठीक 7 बजे हमारे घर पे आना पड़ेगा भाभी जी के साथ, और जब हम गाड़ी लेंगे ना आपके पैसे से, आपको खुद वो गाड़ी देना पड़ेगा। बताओ आप आएंगे ना सर? चल ठीक है, काम करे, पैसे रख ले, गाड़ी मैं अलग से ले आऊंगा उसके लिए। और आगे से ये लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम सब मेरे परिवार हो यार। सब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद करी है हमारी। हम तो टेंशन में आ गए थे कि हमारी बिटिया का जन्मदिन है, कैसे कुछ अच्छा देंगे, अब अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे। आप पूरे परिवार के साथ आना।